सद्रमोतवो देवा वेतनमसन्ति जसधमे सयामनो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रहों की चर्चा प्रारंभ की है, जो हमें मुक्ति के साथ, निर्वाण के साथ, शांति के साथ जोड़ने में समर्थ है, उसे योग कहा। जो मुक्ति के साथ हमारा योग करवा दे, जो हमारे स्वभाव से हमें मिला दे, और उस मिलन का नाम ही योग, और उस मिलाप के जितने भी माध्यम है, उन बातों का जो संग्रह है उसका नाम योग संग्रह। तो उन 32 योग संग्रहों में 13वां संग्रह हमारा चल रहा था। 13th हमारा समाधि। समाधि, सच्ची समाधि तो तब होगी जब वीतराग भाव आएगा, जब किसी से लेना नहीं, किसी से कुछ छीनना नहीं। कहते हैं ना, ती लियाणी नहीं, ती ब्याणी नहीं, ते नू लियाणी नहीं। जब कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज़ की, और उस उत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए राग और द्वेष को, दुनिया की वासनाओं को तिलांजलि देनी पड़ती है, उन्हें त्यागना पड़ता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो आत्मा को समाधिवंत, शांत, स्टेबल नहीं बनने देती। और भगवान कहते हैं, बहुत बार मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला व्यक्ति भी कभी कभी अपने रूट से भटक जाता है, अपने ट्रैक से थोड़ा हट के कुछ करने की कोशिश करता है, तो भगवान कहते हैं वो अशांति के मार्ग है, उन्हें जानना है और उस मार्ग पे जाना नहीं। तो कल तक हमने 17 पॉइंट तक सुना था, जो रात्रि पहर उपरांत भी जोर जोर से बोलता है। आज 18वां पॉइंट है, जो व्यक्ति
झंझा करे। झंझा मतलब जो झंझट करता है। झंझट का मतलब जो किसी बात को उलझाने में, उसको और ज़्यादा उलझाने में इंटरेस्ट लेता है, उसे सुलझाने की कोशिश नहीं करता। मीन्स किसी छोटी सी बात पर यूं तूफान मचाएगा, जैसे झंझा बात आता है ना, हवा चलती है जब पत्ते भी हिलने लग जाते हैं, कर्टन्स भी उड़ने लग जाते हैं, और उस अवस्था में देखा हुआ रास्ता भी अनदेखा जैसा हो जाता है। और जो व्यक्ति जिसने अपनी प्रवृत्ति फितरत बना रखी है कि बस तूफान मचाओ, चिल्लाओ, तो ध्यान देना वो व्यक्ति खुद भी असमाधि में रहेगा, दूसरों की भी असमाधि का कारण बन करके ऐसे कर्म उपार्जित करेगा, बांधेगा कि उसे भी आने वाले वक्त में सराउंडिंग्स अच्छी नहीं मिलेंगी, चिल्लाने वाले ही पार्टनर्स मिलेंगे, चिल्लाने वाले ही लोग मिलेंगे। और यदि आज कोई ज़िंदगी में ऐसा है तो उसे शांति से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि इस आत्मा के ऐसे कर्म उदय में है, मैंने भी ऐसा सिचुएशन फेस करना था, मैंने भी वैसे कर्म बांध रखे हैं, मगर मुझे नया कर्म बांधना नहीं है। अब अगला पॉइंट है, जो सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक भोजन करता रहता है। मीन सूर्य उदय होने की देर है, उसी टाइम उसकी इच्छा होती है ये खा लूँ, वो पी लूँ, वहाँ से ये ले आऊँ। तो भगवान कहते हैं जिसका ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहेगा और सूर्यास्त तक भी वो कुछ ना कुछ जिसे बोलते हैं ना, चरता रहता है, तो इस तरह के लोग साधना प्रेमी नहीं हो पाएंगे, इंट्रोवर्ट नहीं हो पाएंगे, वो एक्सट्रोवर्ट, बाहर की दुनिया की और ही उनका ध्यान है। और अगला पॉइंट है 20वां, जो ईषणा समिति से रहित होता है, जो भोजन, आहार, वस्त्र इत्यादि, स्थान इत्यादि की याचना करनी चाहिए, निर्दोषता का ध्यान रखना चाहिए, जो इन चीज़ों का कोई ध्यान, कोई विवेक नहीं रखता, तो भगवान कहते हैं उसकी ज़िंदगी में भी कभी समाधि आने वाली नहीं है। ये तो साधु की ज़िंदगी हुई, श्रावक के लिए जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, अर्निंग का स्थान है, पैसा कमाने की जगह है, यदि वहाँ पर उसका पैसा कमाने का तरीका, सलीका, वो यदि धर्म के अनुरूप नहीं है, न्याय के अनुसार नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, तो वो व्यक्ति का ईषणा समिति युक्त कार्य नहीं है। मीन्स वो व्यक्ति वहाँ पर बैठ करके भी अशांति को ही बढ़ाता जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कभी शांति नहीं आ पाएगी। तो इस तरह हमारे ये 13वां पॉइंट समाधि का वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम 14th पॉइंट आउट ऑफ 32 योग संग्रहों में 14वें पॉइंट पे चलते हैं, तो वह है आचार। कौन सा? आचार। अब आचार का मतलब आ उपसर्ग है, चर गति और भक्षण के अर्थ में धातु है। चर का मतलब एक तो बोलते ना चरना, किसी चीज़ को खाना, वो तो हो गया भक्षण करना, और चरना मतलब चलना, चलना मतलब मूव करना, गति करना। तो दोनों ही अर्थों में इसका शब्द का प्रयोग होता है। पहला हम देखें गति अर्थ में, गति करना, मगर आ बता रहा है मर्यादा से, अभिविधि। मर्यादा का मतलब एक डिसिप्लिन वे में, अपनी ही रेंज में तुम्हें गति करनी है। किस में गति करनी है? अपनी मर्यादा में रह कर के तुम्हें कोई प्रवृत्ति करनी है, कोई कार्य करना है तो तुम्हें वहीं पर करना है, अदरवाइज तुम्हें खुद को रोकने का प्रयास करना। और चर का मतलब दूसरा, किसी चीज़ को खाना, किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो यदि खाने में भी मर्यादा नहीं होगी तो क्या होगा? खाने में भी मर्यादा नहीं होगी तो भी जिंदगी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भगवान का यहाँ कहना कि समस्त मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए किसी चीज़ को ग्रहण करना और या किसी मार्ग पर चलना, उसका नाम है आचार। और शास्त्रों में आता है नाणस्य सारम आयारम। ज्ञान का सार क्या है?
वो है आचार में। यदि कोई नॉलेज है तो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, ट्रांसलेट करना, जिंदगी में आचरण का रूप देना, वही उस ज्ञान की देखा जाए सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में ज्ञान की वही सच्ची कमाई है, ज्ञान का सच्चा उपयोग है। और वैदिक संप्रदाय में भी आता है आचार हीनम न पुनंति वेदा। किसी व्यक्ति ने वेदांग तो पढ़ लिए हैं मगर आचार बिल्कुल शून्य है, पूरी तरह से हिंसा इत्यादि कार्यों में, झूठ, चोरी, कुशील इत्यादि में फंसा हुआ है, तो उन पवित्र ग्रंथों को जिन्हें पवित्र माना जाता है वो भी उस आत्माओं को पवित्र नहीं कर पाते। तो विचार करना है वो आचार क्या है, क्योंकि जब 11वां अध्याय बहुश्रुत पूजा आता है तो वहाँ पहली ही गाथा है संजोगा विप मुकस अर्णगारस भिक्षुणो आयारंग पाओ करी स्वामी आणो पुविंग सुने हमें। आर्य सुधर्मा स्वामी जी, आर्य जम्बू स्वामी जी को क्या कह रहे हैं कि मैं आचार का वर्णन करूँगा। आयारंग पाओ करी स्वामी, उन लोगों के आचार का, उन लोगों की ज़िंदगी के व्यवहार का, कि वो क्या करते थे, कैसे उठते थे, कैसे चलते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे लेटते थे, कैसे बोलते थे, कैसे सोचते थे, उनकी ज़िंदगी में व्यवहारिक धरातल पर वो कैसे जीवन यापन करते थे, मैं उनकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को तुम्हें समझाऊंगा। और वो कैसे थे, अणगारस, पहला पॉइंट है संजोगा विपमुक्स, उन्होंने दुनिया के सभी संयोग, सभी रिलेशंस वियोग धर्मा जान करके कि ये एक दिन वियोग में अवश्य में बदलेंगे, ऐसा जान करके जिन्होंने उन संयोगों को छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट अणगारस, उनका कोई अपना घर नहीं, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं। और तीसरा पॉइंट दिया भिक्षु, भिक्षुणो, अर्थात जो भिक्षा जीवी है, भोजन स्वयं पकाना नहीं, पकवाना नहीं, मगर हाँ जो गृहस्थों ने अपने लिए तैयार किया है, वहाँ जाकर के जो उसे सूझता लगता है वो ग्रहण करके अपनी देह यात्रा को, अपनी संयम यात्रा में सहयोगी बनाने के लक्ष्य से उस भोजन इत्यादि को ग्रहण करें। तो अब आचार का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति, आचार इज करेक्टर, सिंपल वे में देखें, मगर करेक्टर का मतलब दुनिया में अक्सर क्या जाना जाता है कि ये व्यक्ति यदि पतिव्रत है तो उसको बोलते हैं करेक्टरफुल है, यदि वो पत्नी व्रत इत्यादि है तो भी बोलते हैं करेक्टरफुल है। मगर करेक्टर सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि करेक्टर का मतलब है जिंदगी का हर पहलू, जिंदगी का हर व्यवहार जो धर्म के अनुकूल है वो उत्तम आचार है, वो उत्तम करेक्टर है। और यदि उस एक चीज़ को तो तुम फॉलो कर रहे हो, बाकी समस्त चीज़ों में ज़ीरो हो, तो भी तुम्हारा आचरण पूरा पवित्र नहीं। तो आचार शुद्धि के लिए कहा जाता है विचार शुद्धि ज़रूरी है। आचार की शुद्धि के लिए किसकी शुद्धि ज़रूरी है? हमारे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में यदि हम चाहते हैं कि हर चीज़ अच्छी हो, मैं बोलूँ भी अच्छा, मैं देखूँ भी अच्छा, देखने के बाद, सुनने के बाद सोचूँ भी अच्छा, मैं कुछ ग्रहण करना है वो भी अच्छा लूँ, जाना है तो भी अच्छी जगह पर जाऊँ, तो उसके लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि साइकोलॉजिकली एक रूल आता है कि जैसा व्यक्ति पढ़ता, सुनता, देखता है, फिर वैसा वो सोचता है, और जैसा सोचता है फिर वो वैसा बोलने लग जाता है, और जैसा वो बोलता है, बार बार बोलता है, उस चीज़ को वो करके भी दिखाता है। और जब उस चीज़ को 1, 2, 10 बार करता है, वो बार बार का अभ्यास उसकी हैबिट में आ जाता है, और उसकी हैबिट ही उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। कोई भी गुस्सा करने वाला एक दिन में तैयार नहीं होता, कोई भी कामुक व्यक्ति एक ही दिन में कामुकता के शिखरों पे नहीं पहुंचता, कोई भी इंटेलिजेंस के लेवल पे ज्ञानवान एक ही दिन में नहीं बन जाता, और कोई भी तपस्वी एक ही दिन में तैयार नहीं होता, कोई भी केवल ज्ञानी एक ही दिन की साधना से केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करता। अर्थात उसके लिए
पहले अच्छा सुना जाता है, अच्छा सुनने पढ़ने से अच्छा चिंतन आता है, माइंड का हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा होने लग जाता है, थॉट प्रोसेस अच्छा है तो हमारा व्यवहार अच्छा होने लग जाता है, व्यवहार यदि वो अच्छा हमारा बना रहे तो हमारी पहचान भी अच्छे रूप में बनने लग जाती है, और वो अच्छी पहचान, वो अच्छी आइडेंटिटी ही देखा जाए हमारी ज़िंदगी का उत्तम आचार है। तो भगवान ने उसे ओवरऑल देखते हुए आचार को 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? वैसे स्थूल रूप में देखें तो वो 2 भागों में है, द्रव्य आचार और भाव आचार। द्रव्य आचार का मतलब है जो दुनिया के व्यवहार के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, और भाव आचार का मतलब जो आत्मा के विकास के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जिनका संबंध आत्मा के साथ है, वो भाव आचार हो गए। इसको हम लौकिक और लोकोत्तर आचार भी कह सकते हैं। लौकिक जैसे कोई आपके घर का बुजुर्ग आया है, भले वो व्यक्ति हो सकता है कुछ गलत चीज़ों में पकड़ा गया है, मगर अब बड़ा है, उम्र में बड़ा है, अब ऐसा नहीं है, अब ठीक है, तो व्यक्ति को उसके आने पे खड़े भी होना पड़ेगा, उसे मत्था भी टेकना पड़ेगा। अर्थात बहुत सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर लौकिकता को निभाते हुए तुम्हें वो सब फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ती है। मगर अब यहाँ पर ये भी पॉइंट देखना है, द्रौपदी ने फॉर्मेलिटी के लिए वो उठी नहीं थी। नारद जब आए थे तो वो उठी नहीं थी, उसका क्या बना फिर? वो कैसे उसने पद्मनाभ को जाकर के भड़काया है और कैसे उसका अपहरण हो। मीन्स हमें किसी को किसी भी तरह से तिरस्कृत महसूस नहीं करवाना है, उसका कर्म वो स्वयं जाने। मगर यदि गलत है तो ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करना है, मगर हाँ जो फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंगली हमें करना है, यदि हम छोटे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली जो बनता है उतना तो लिहाज हमें रखनी ही होगी। तो वो आचार कौन सा है? लौकिक। और दूसरा आचार है लोकोत्तर, जो इस लोक से, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से ऊपर के लोगों का आचार है, जो उसका आचरण करने वाले हैं, उनकी दिल से, भावों से क्या करना? अनुसरण भी करना, विनय भी करना, और वैसा बनने का अभ्यास भी करना। वैसा बनने का अभ्यास देखा जाए वो लोकोत्तर आचार है। वो कौन सा आचार है? लोकोत्तर आचार। अब प्रभु ने जो 5 टाइप में आचार को समझाया है, 5 डायमेंशनल इसकी एक पिक्चर क्रिएट कर दी है, तो वो पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। तो प्रभु ने कहा ज्ञान भी ज़रूरी है, नॉलेज होना भी ज़रूरी है, और नॉलेज नहीं है तो ज़िंदगी में तुम फॉलो किस चीज़ को करोगे जब तुम्हें डायरेक्शन का ही नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है। अब दूसरा पॉइंट है, जिसको जानना है उसके ऊपर विश्वास का होना भी ज़रूरी है। विश्वास करना भी तो एक आचरण ही है ना, एक फॉलो अप भी है। और तीसरा पॉइंट है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो भी आचरण में आ गया। फिर जो जो ज़िंदगी में कमियां हैं उन्हें दूर कैसे करना, वो तपाचार में आ गया। और 5वां है वीर्याचार, अपनी संपूर्ण शक्ति को इन ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना में झोंक देना, लगा देना, वो वीर्याचार है। तो ज्ञानाचार के देखें तो 8 भेद आते हैं। कालाचार मीन्स स्वाध्याय के टाइम में स्वाध्याय करना, जो कुछ भी जिंदगी में करना या किसी चीज़ को हमें करना है वो सारी चीज़ें आचार में आएंगी। तो पहला कालाचार मतलब स्वाध्याय के टाइम में स्वाध्याय करना, अस्वाध्याय को टालते हुए स्वाध्याय करना। दूसरा पॉइंट है विनयाचार, मीन्स जो ज्ञान देने वाले हैं उनके प्रति विनय भक्ति रखना, उनके प्रति अविनय नहीं रखना, उनके आगे अकड़े हुए नहीं, बल्कि उनके सामने हमेशा विनीत होकर के रहना। तीसरा है बहुमान का आचार,
बहुमान का मतलब जब व्यक्ति हृदय से किसी को बहुत मान्यता देता है, जब किसी को अपनी हृदय की सीट पर किसी को बिठा लेता है, मीन्स इतना उसके प्रति समर्पण का भाव आ जाए कि मुझे जो ज्ञान देने वाले हैं मेरे परम उपकारी है। जब ऐसा भाव आता है, पढ़ने का मौका मिलता है, तो अपने आप को वो बहुत सौभाग्यशाली समझता है। स्थानक की सीढ़ी चढ़ गया तो खुद को शाबाश दो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज जिन वाणी श्रवण करने का, गुरुओं को वंदन नमन करने का सौभाग्य मिलेगा। और चौथा है उपधानाचार। उपधान का मतलब है स्वाध्याय में निर्विघ्नता बनी रहे, कोई विघ्न ना आए, रुकावट ना आए, उसके लिए कभी आयमिल किया है, कभी विघय छोड़े हैं, कभी कोई पच्चखान किया, कभी कोई पच्चखान किया, तो उससे क्या होगा, शरीर को, शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखना तो ज़रूरी है, मगर जब रेगुलरली कुछ ज़्यादा ग्रिष्ट या ज़्यादा उत्तम पदार्थ खाए जाएंगे तो वो कभी कभी इंद्रियों की चंचलता का, मानसिक भटकाव का कारण बन सकते, और कभी कभी नए रोगों की उत्पत्ति में भी कारण बन जाते। इसलिए कहा कि तुम्हारे स्वाध्याय में कोई खलल ना पड़े, रुकावट, कोई हिंड्रेंसेस ना पड़े, इसलिए तुम्हें थोड़ी थोड़ी तपस्या, कभी आयमिल कर लिया, कभी निवी कर ली, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया, तो उससे यदि तुम कोई शास्त्र पढ़ने लगे हो तो उसमें तुम्हारी रूटीन बनी रहेगी। इसको यदि हम देखें तो यह हमारा विघ्न नाशक है। बोलते ना विघ्न हरण मंगल करण, वो कौन है, वह है उपधान तपस्या। अगला पॉइंट है अनिन्नवताचार। अनिन्नवता का मतलब छुपाना नहीं। किसको नहीं छुपाना, जिनसे तुमने ज्ञान सीखा, हो सकता है वो आज उनकी इतनी पब्लिसिटी ना हो, आज वो ज़्यादा फेमस ना हो, मगर तुम नाम यदि कोई पूछता है, तुम बड़े रैंक पर पहुंच के तुम बोलते हो नहीं नहीं मेरे पर तो ना उनकी कृपा है जो आज बहुत ज़्यादा फेमस है। मीन्स अपने गुरु का, ज्ञानदाता का कभी नाम नहीं छुपाना, बड़े आदर और भक्ति के साथ उनका नाम लेना, ये कौन सा आचार है, अनिन्नवता आचार। अब इसी के साथ दूसरा अर्थ देखें तो जो शास्त्र तुमने जाना समझा है तो कभी अर्थ का गोपन नहीं करना, उस अर्थ को छुपाना नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में वो पूरी तरह से घटित नहीं हो पा रहा है, ये तुम्हारी कमज़ोरी है, मगर तुम्हें उसमें हेर बदल करने का, फेर बदल करने का, उसके मीनिंग को छुपाने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जो ज्ञान सीखा है, जो आगमों की धारणाएं आई है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसके अर्थ को बताना, वो कौन सा आचार है, अनिन्नवता आचार। फिर अगला है व्यंजनाचार। व्यज्यते अनेनिति व्यंजनम, जिसके द्वारा किसी चीज़ को प्रकट किया जाता है, तो वह है शब्द। शब्दों के माध्यम से ही आप अपने भाव प्रकट करते हैं। भाव प्रकट करना ही शब्द बोलने की इंटेंशन रहती है। तो व्यंजनाचार का मतलब है सूत्र को, अर्थ को शुद्ध रूप से प्रोनाउंस करना, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण ठीक तरीके से करना। उस ठीक तरीके से करने में भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, कंसंट्रेट रखना पड़ेगा अपने माइंड को। तो उस शब्द को उच्चारण करने में जो शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, तो वो आचरण कौन सा है, व्यंजनाचार। फिर अगला है अर्थाचार। अर्थाचार का मतलब जो उसका मीनिंग है, उसके मीनिंग को भी ये नहीं संशयास्पद मीनिंग कर दिया, बल्कि जो मीनिंग उसका है उसको क्लियरली अनाउंस करना, वो कौन सा आचार है, अर्थाचार। फिर लास्ट वाला 8वां आचार है तद उभयाचार। तद का मतलब वह, उभय का मतलब बोथ, दोनों। दोनों का मीन्स उच्चारण का, शब्द अर्थ के उच्चारण का, और पूरी तरह से उनका जो जो मीनिंग है, मीन्स शब्द का उच्चारण, अर्थ का उच्चारण। शब्द का उच्चारण हुआ व्यंजनाचार, अर्थ का उच्चारण हुआ अर्थाचार, और दोनों का ध्यान रखना, तो वो क्या हुआ, तद उभयाचार। इससे क्या होगा,
हमारे ज्ञान के पर्यव शुद्ध होंगे, हमारा ज्ञान निर्मल होगा। हम किसी को सिखाएंगे, सुनाएंगे तो वो भी गलत ट्रैक से हटके सही ट्रैक पर पहुंचेगा। और यदि हम ज्ञान अपने पास ही समेट करके रख लेंगे तो वो उपकारी नहीं हो पाएगा, हम अपने पूर्वजों के ऋण से भी उऋण नहीं हो पाएंगे। अब दूसरा है दर्शनाचार। दर्शनाचार तो अक्सर सब लोग मेरे ख्याल से जानते हैं, जो प्रतिक्रमण भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर निशंकीय निकंकी आ जाते हैं। निशंकित का मतलब जिन तत्वों के प्रति किसी भी तरह की कोई शंका, किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रखना। नहीं समझ में आ रहा, समझने की कोशिश करना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको टाइम पे पोस्टपोन कर दो, किसी टाइम आने पे मेरे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत सी चीज़ें बचपन में समझ नहीं आती, जवानी में आ जाती है। बहुत सी चीज़ें जवानी में भी समझ में नहीं आती, मगर वो थोड़ा मैच्योरिटी लेवल और गेन होता है, 50-60 के होते हैं, वो समझ में आने लग जाती। और यदि सपोज करो वो लास्ट टाइम तक भी समझ में नहीं आती तो क्या सोचना, तत्वम केवली गम्यम, ये तत्व केवल ज्ञानियों के चरणों में पहुंच करके ही हमें पता चलेगा, मगर हमें इनके ऊपर संदेह संशय नहीं करना। और दूसरा शंका का मतलब है भयभीत होना। तो भगवान कहते हैं किसी भी तरह से इस लोक पर लोक या किसी भी अश्लोक, निंदा, अपयश इत्यादि के डर से तुम्हें अपनी धर्म मान्यताओं को छोड़ना नहीं है। तो वह हमारा आचार कौन सा है? पहला निशंकित, दूसरा है निकांक्षित। निष्कांक्षा का मतलब दूसरों के आडंबर को देख करके अपने आत्मा में स्थिर रहने वाले इस स्वाभाविक धर्म की मान्यताओं को रद्द नहीं करना, इन्हें छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं। समय के बहाव के साथ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, मगर जो आत्मा का सच्चा धर्म है वो आत्मा के स्वभाव में उतरना है, बल्कि बाकियों से अप्रभावित रहते हुए पर भाव में विभाव में जाए बगैर स्वभाव में टिके रहना। वो कौन सा गुण है? निष्कांक्षा। और इसका दूसरा मीनिंग आता है कि अनेकांतवादी बनना, एकांतवादी हठाग्रही नहीं बनना। जो एकांतवादी है वो कांक्षा से युक्त है, जो अनेकांतवादी है वो निष्कांक्षित है। तीसरा है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब फल के प्रति जो संदेह, डाउट आ जाता है, मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं इसका कोई फल है या नहीं है। यदि ऐसी मान्यता लेकर के चलोगे तो तुम कभी भी फिसल सकते हो, कभी भी तुम्हारे पांव धर्म के रास्ते से उखड़ सकते हैं। जब तुमने विश्वास करना ही है तो पूरी तरह से विश्वास करो, क्योंकि अधूरा विश्वास भी नुकसान देता है और अधूरा प्रेम भी नुकसान देता है। तो भगवान ने क्या कहा? निर्विचिकित्सा, अपने धर्म के क्रियाओं के फल के प्रति डाउटफुल नहीं होना। अगला है आमूढ़ दृष्टि। आमूढ़ दृष्टि मीन्स किसी भी तरह से दूसरों की कोई मान्यता, दूसरों की कोई परंपरा को देख करके अपने आत्मा के धर्म को छोड़ना नहीं, मूढ़ नहीं बनना। मूढ़ का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति कहते ना पढ़ा लिखा भी मूर्ख सा हो जाता है, जानता था मगर जानते हुए भी वो उसको ही सही मानने लग पड़ा है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें मूढ़ नहीं बनना। यहाँ पर देवी देवताओं की कोई ऐसी देखा जाए संरचना, माया जाल हो सकता है जो उसे उलझाने के लिए, उसको आगे बढ़ने से रोकने वाले हो सकते हैं, या कोई लौकिक ऐसी मान्यताएं या कोई ऐसी धर्म की पाखंड मूढ़ता इत्यादि आ जाती, तो किसी भी तरह से उनमें उलझना नहीं। अगला है उपबृंहणता। उपबृंहणता का मतलब यदि किसी के अंदर कोई बुराई है तो उसको ढक करके रखना, उसका शोर नहीं मचाना। मगर अक्सर क्या होता है, यदि मेरा संत है तो मैं उस बात को तो ढक के रखूँगा, मगर दूसरे संप्रदाय का संत है तो धज्जियाँ उड़ाएंगे। मगर ऐसा नहीं बनना। क्या सोचना कि जितने भी साधु सतियाँ जी हैं, जितने भी श्रावक श्राविकाएँ जी हैं, ये सारे मेरे ही भगवान के अनुयायी है। यदि किसी में कोई कमी है, सुधार की कोई गुंजाइश है, तो मैं किसी रूप से उन्हें जाकर समझाऊंगा, मगर किसी के बारे में ये नहीं है कि मैं कुछ का कुछ बनाता चला जाऊँ।
क्योंकि किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलना बहुत आसान होता है, मगर जब अपनी ही गलती दुनिया में प्रकट होती है तो फिर उस टाइम धैर्य रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हे आत्मा, यह सोच करके कि मैं यदि दूसरों की कमियां उछाल रहा हूँ तो मैं मिथ्या दृष्टि बन सकता हूँ, सिंपल। और यदि मैं किसी की गलती को यह सोच करके कर्म का उदय है, हे भगवान इसका वो कर्म का उदय शांत हो और मेरी आत्मा में ऐसा कभी कर्म का उदय ना हो, कोई ऐसा संस्कार है तो तप जप स्वाध्याय सेवा से वो कट जाए। और सेकंड इसका मीनिंग है उपबृंगणता, मीन्स यदि किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको और विस्तार के साथ दुनिया में बताना, इसमें ये तो ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है। जैसे उठा करके बोलते हैं ना, इसका आज ये उपवास है, तपस्या करने वालों को धन्यवाद, इसने ये याद किया, इसको साधुवाद। इन चीज़ों से क्या होगा, धर्म शासन ही आपका और विस्तृत होगा। और उपबृंगणता का दूसरा मीनिंग यह भी हो सकता है कि अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको तो ढक कर के रखना, कमी है तो गुरुओं के आगे निवेदन करना, मीन्स अपनी अच्छाई को छुपाना, दूसरों की बुराई को छुपाना। सातवां पॉइंट है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब जैसे एक गाय अपने बछड़े को कितना स्नेह करती है, कितना अपनत्व होता है, ऐसा ही अपने सहधर्मी के प्रति, अपने साधु सत्यों के प्रति, श्रावक श्राविकाओं के प्रति, जो धर्म को फॉलो करने वाले उन समस्त जीवों के प्रति वैसा ही वात्सल्य भाव कि ये सब मेरे अपने हैं। किसी की प्रोग्रेस को देख करके जलना नहीं, किसी की प्रोग्रेस बढ़ोतरी को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी, कुछ गलत उनके बारे में सोचना नहीं, उनके बारे में झूठी मूठी या सच्ची भी कोई गलती है, कोई कमी है, उसको उछालना नहीं। जैसे आपका बच्चा यदि सपोज करो सिगरेट पीने लग जाए या आपका बेटा कोई नशा करने लग जाए, तो आप दुनिया में रिश्तेदारों में शोर थोड़ी मचाते हो कि मेरा बेटा तो जी ये चीज़ें लेता है। आप क्या करते हो, उसको समझाते हो या डॉक्टर को दिखाते हो। इसी प्रकार जहाँ वात्सल्य भाव है वहाँ आप उस व्यक्ति की निंदा में नहीं जाते, बल्कि उसके सुधार के लिए कोशिश करते। और यदि उसमें कोई अच्छाई है तो उसको और अप्रिशिएट करके कि और आगे बढ़े, ऐसी भावना भाते। और जिन श्रावक श्राविकाओं के लिए अम्मा प्योरो भगवान ने शब्द कहा, अम्मा प्योरो माँ बाप डांट भी सकते हैं और माँ बाप प्यार से उस बच्चे की और ज़्यादा गुणों की वृद्धि का ध्यान रखते हुए उसको अप्रिशिएट भी कर सकते। और तभी तो कितनी माताएं हैं जो सोचती है कि ये बच्चे किसी के बच्चे नहीं है, जो संत है ये बच्चे भी किनके हैं, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं। और मानो वो घरों के बाहर बैठी हुई इंतज़ार करती है, भोजन इत्यादि परिवार के लिए तैयार है, मगर पहली भावना क्या है, गुरु महाराज आए, मेरे घर में चरण डले, मैं उनके पात्रे में कुछ बह रहा हूँ। धूप बहुत तेज पड़ रही हो ना, स्कॉर्चिंग हीट हो, तो उनको होता है कि बादल आ जाएं, गुरु महाराज को गर्मी ना लगे, नंगे पाँव उन्होंने आना है। ये सारी भावनाएं कौन सी है, वात्सल्य। और क्या गुनगुनाते हैं, रब्बा कार बदला दिया चावा, आज मेरे गुरा ने औड़ा, रब्बा कार बदला दिया चावा, आज मेरे नंगे नंगे पैरी मेरे गुरा जी ने ओढ़ाए, नंगे नंगे पैरी मेरे गुरा जी ने अपनी संगतानो दर्श दिखोड़ाए, अपनी संगतानो ओ बूहा खोल के ते तक नियारावा, आज मेरे गुरा ने औड़ा, ओ बूहा खोल के ते तक नियारावा, आज मेरे गुरा ने औड़ा, रब्बा कार बदला दिया छावा, आज मेरे गुरा ने। और
और जब अंदर से इतना प्रेम उमड़ता है तो वो आत्मा अपने सम्यक दर्शन को कितना मजबूत कर लेती है। मीन्स जितने भी सम्यक दृष्टि आत्माएं हैं, जितनी भी धर्म के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं, सिर्फ वही नहीं बल्कि दुनिया के समस्त जीव राशि के प्रति जहाँ वात्सल्य भाव, जैसे एक माँ बच्चे के प्रति हितकारी सोच लेकर के प्रेम के साथ उसका संवर्धन भी करती है, उसको हर चीज़ प्रोवाइड भी करवाती है और उसकी गलती पर उसे डांट भी देती। और जब ऐसा वात्सल्य भाव होता है तो भगवान कहते हैं उसका वह दर्शनाचार है। अब अगला है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण मिसिंग हो गया था। स्थिरीकरण का मतलब यदि कोई अस्थिर हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलता चलता डावाडोल हो जाए, तो उसे स्थिर करना। उसे क्या करना? स्थिर करना। आज कोई अस्थिर हुआ है, तुम उसे स्थिर करोगे तो समय आने पर सपोज तुम कभी अस्थिर हो गए तो तुम्हें संभालने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। और विचार करो, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने अपने बच्चों को डिवाइड भी कर दिया है, पैसा प्रॉपर्टी भी दे दी है, अपने पास भी रखा है, स्थिर अमाउंट तुम्हारे पास भी है, तो कल को एक बच्चा सपोज बैंकरप्टेड हो जाए, उसका बिजनेस फेल हो जाए, तो तुम उस अनबैलेंस्ड हुए उस अपने बच्चे को पुनः क्या कर सकते हो? स्टेबल, सेटल कर सकते हो। इसी प्रकार यदि अपनी धर्म श्रद्धा मजबूत है तो किसी की धर्म श्रद्धा डावाडोल हो जाए और इकोनॉमिकली कोई तुम्हारा सहधर्मी सपोज अस्थिर हो जाए, कुछ सुसाइड करने की सोचने लग जाए, कुछ गलत स्टेप उठाने की सोचने लग जाए, ऐसे टाइम में यदि तुम उसे सहारा देते हो तो तुम भगवान के शासन की सेवा कर रहे हो। तुम देखा जाए तो स्थिरीकरण इस दर्शन के आचार के माध्यम से अपनी ही इस श्रद्धा को, अपनी ही इस रुचि को, अपनी ही उस धर्म की स्थिरता को और स्थिर कर रहे हो। इसलिए किसी को अस्थिरता तो आए नहीं, मगर बस की बात नहीं है, कर्म उदय है, कोई अस्थिर हो जाता है। मगर ऐसे टाइम में अपने नाजायज खर्चों को छोड़ करके, अपने वेस्टेज ऑफ टाइम को छोड़ करके, उन लोगों को टाइम की ज़रूरत है तो टाइम दे, और यदि उन्हें इकोनॉमिकली कोई ज़रूरत है तो उसकी प्रोविज़न तुम वहाँ प्रोवाइड करो। यदि ऐसा करते हो तो तुम अपनी ही जैसे अच्छे लोगों को गिरने से बचाओगे। तो ध्यान देना, अच्छे लोग यदि ट्रैक पर चलते रहेंगे तो ये दुनिया स्वर्ग जैसी उत्तम और आनंदपूर्ण हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है प्रभावना। प्रभावना का मतलब किसी को प्रभावित करना। प्रभावना का मतलब किसी को प्रभावित करना, इंस्पायर करना। कैसे इंस्पायर करोगे? यदि तुम्हारा अपना ही बिहेवियर अच्छा नहीं है, धर्म के अनुरूप नहीं है, तो तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी धार्मिक मान्यताओं से कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति तो क्या, तुम्हारे घर का बच्चा भी इंस्पायर नहीं होगा। इसलिए यदि तुम जिस धर्म को जानते हो उस धर्म का आचरण तुम्हें स्वयं भी करने का अभ्यास करना। गुस्सा आता है मगर गुस्से का आवेश इतना तीव्र ना हो कि तुम इतने रूड हो जाओ, अपनी कर्म बंध की थ्योरी को भी पूरी तरह से एक साइड पे रख दो और जो करना है बस करने के लिए तैयार हो जाओ। सपोज गाड़ी से जा रहे थे, आगे से बाइक आ रही थी, बाइक बीच में टकराई और उस टाइम तुम गाड़ी से उतरे, उसके कॉलर को पकड़ा, 2-4 तमाचे जड़ दिए। गलती शायद उस बेचारे की नहीं थी, मगर तुम गाड़ी पे थे और तुम्हारी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी और तुम्हारी गाड़ी का थोड़ा नुकसान हो गया था। अब विचार करो, वो व्यक्ति नोट कर रहा है कि व्यक्ति कौन था। अच्छा, ये जैन साहब है। कौन है ये जैन साहब है। अपनी गलती नहीं मान रहे और उल्टा क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा प्रयोग करे। और वही एक सपोज करो किसी की गाड़ी के साथ कोई ऐसी बाइक टकराया, मगर तुम गाड़ी से उतरे और उस व्यक्ति की यदि गलती है समझाया और उसको थोड़ा कठोर शब्दों में भी कहा, मगर यदि अपनी गलती है तो क्षमा मांगी। ये नहीं ऊपर से रोब डालने लग पड़े। यदि किसी को कोई चोट लगी है तो बोले चलो मैं गाड़ी में लेकर तुम्हें हॉस्पिटल चलता हूँ। मीन्स तुमने कुछ अच्छा किया तो वो व्यक्ति इंस्पायर होगा कि नहीं होगा? वो कहेगा भाई वो जैन साहब थे जिन्होंने मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो सड़क पे मैं तड़प तड़प के
मर जाता। अर्थात तुम्हारी वो हर क्रिया जो दूसरे को प्रभावित कर दे उसका नाम है प्रभावना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो लास्ट वाला आचार प्रभावना। अब आजकल भी प्रभावनाएं बढ़ती है। अब उस प्रभावना का वैसे तो देखा जाए एक गेट टुगेदर वाला, सभी आए हैं, प्रेम रूप सबको प्रसाद दे दिया। बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होना होता कि हमें पढ़ना है। उन्हें तो क्या होता है, बचपन में जाएंगे, गिफ्ट मिलेगा, पाठ याद करेंगे तो हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमें सम्मान मिलेगा। मीन्स वहाँ पर भावना तो यही है कि बच्चे अपने धर्म की उन चीज़ों को सीखे, उन्हें प्रमोट करने के लिए तुम कुछ ऐसे कार्य भी करते हो तो वो भी गलत नहीं है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग या पुराने टाइम के अकॉर्डिंगली भी देखे, राजा श्रीनिक ने कितनी प्रभावना की। और हम चले तो वासुदेव श्री कृष्ण जी ने कितनी प्रभावना की। जब थावचा पुत्र की दीक्षा होने जा रही है तो उन्होंने क्या अनाउंसिंग दी कि जो कोई भी दीक्षा लेना चाहता है और वो सोचता है मेरे घर में मेरी माँ अकेली, मेरे पिता अकेले, वो वृद्ध है, या मेरे सर पे कोई कर्जा है, तुम बनना चाहते हो तो मैं बेटा बन करके, मैं भाई बन करके, मैं पूरी तरह से उनकी रक्षा करूँगा, उनका संवर्धन करूँगा। और कितने लोग दीक्षा ले लेते हैं। अब ये चीज़ें भी क्या है, प्रभावना। और ये तो है दर्शन का आचार। और तीसरा है चारित्र आचार। चारित्र का मतलब चय रित्ति करणात् इति चारित्रम, जो कर्मों का संग्रह है उसे खाली करना, रिक्त करने का जो प्रोसेस है वो चारित्र है। भले इसमें हमने 8 समितियाँ, ठाणक जी सूत्र में इन 5 समिति 3 गुप्ती को भी 8 इकट्ठा करके समिति रूप में भी रीड किया गया है। तो ये 5 समिति और 3 गुप्ती, इनकी जो आराधना है वो आत्मा की प्यूरिफिकेशन, आत्मा के नए कर्म की इनकमिंग को रोकने वाली बन जाती। जीवन का सुधार करना है, दूसरों का बाद में, पहले खुद का करना है। तो प्रेम से गुनगुनाना है, जीवन दा कर ले सुधार, जिंदे वेला हाथ नहीं ओढ़ा। जीवन दा कर ले सुधार, जिंदे वेला मैं भी नहीं रहना, तू भी नहीं रहना, मैं भी नहीं रहना, तू भी नहीं। काया दा कोठा एक दिन टैड़ा, काया दा कोठा ऐनो ना कर ऐना प्यार, जिंदे वेला हथ नहीं ओढ़ा। जीवन दा कर ले सुधार, जिंदे वेला
चिन चिन एटा बंगले बनाए, चिन चिन एटा रंग बिरंगे शीशे लगाए, रंग बिरंगे छड़ने ने आखिर कार, जिंदे वेला हथ नहीं ओड़ा, छड़ने ने आखिर कार, जिंदे वेला जीवन दा कर ले सुधार, जिंदे वेला हथ नहीं ओड़ा, जीवन दा कर ले सुधार, जिंदे वेला। तो जीवन सुधार के लिए, खुद को क्लीन करने के लिए ये 5 तरह के देखा जाए, वो हम झाड़ू बोल दे क्लीन करने वाले। ज्ञान होगा तो हमारी समझ विकसित होगी, श्रद्धा होगी तो हमारे डाउट्स वो आएंगे तो चले जाएंगे, हमें प्रभावित नहीं करेंगे, हमारी स्थिरता रहेगी। चारित्र होगा तो नया गर्दा, नए कर्मों की गंदगी आएगी नहीं, और तपस्या होगी जो ऑलरेडी अंदर है वो क्लीन होने लग जाएगी। इन सब के लिए अपनी एनर्जी को, पोटेंशियल को एक जगह लगाना, वो वीर्याचल। तो इसके बारे में जो शेष है, अभी कल का दिन शेष और वो बहुत बहुत विशेष है, क्योंकि कल सभी को 5-5 समय का लक्ष्य, आयमिल का, पौषध का, जैसे जैसे किसी की अपनी शारीरिक क्षमता और गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति भावना के साथ उस क्रिया में खुद को आगे रखना है और लाभ लेना है। आप गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति। जीर्ण वैणे अनुरता, जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी।